नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिक समान ज्ञान से संबंधित है। यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं जिसमें रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें आज परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन, जो कि अस्थायी कण है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जो कि नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन, जो कि आवेश रहित, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। नेक्स्ट है, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन, जो कि धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? चैडविक, जो कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक, जो कि रदरफोर्ड ने खोजा था। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बोस का। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किसी परमाणु का गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर करते हैं। नेक्स्ट है, नाभिक द्रव्यमान संख्या है। नाभिक द्रव्यमान संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या को कहते हैं। यदि परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्न गुणों में से कौन सा गुण भिन्न है? इसके लिए जो कि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण से। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन 12 भी उसे कहते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन की। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। फोटोन की ऊर्जा यानी E संवेग P एवं वेग c है में सही संबंध क्या है? इसमें P बराबर होता है E/c, संवेग बराबर होता है ऊर्जा बटे वेग। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के चारों
क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह जो कि पाउली से संबंधित है। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका संबंध जो कि चक्रण से है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या सर्वसम नहीं होते हैं। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसका द्रव्यमान संख्या 19 होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस है न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहता है। नेक्स्ट है आर, जिसका परमाणु संख्या 88 एवं परमाणु द्रव्यमान 226 है, के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? तो जो परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 88 हुआ एवं न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को जो हम लोग घटा लेते हैं तो वह नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को पता चलता है। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 138 एवं प्रोटॉन की संख्या 88 ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? उसका द्रव्यमान जो कि 4 होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। कैल्शियम के परमाणु संख्या 19 एवं परमाणु द्रव्यमान 40 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या एवं परमाणु संख्या जो कि तीनों इक्वल होता है। तो यहाँ परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या तीनों 19 ही होगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? m-z, यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा लेंगे। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 17 एवं परमाणु द्रव्यमान 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2, 2s2, 2p6, 2d10 एवं 3sp2 जो कि यह संभव नहीं है। 2d एस में 1s तक चलता है, 2 में चलता है एस एवं पी और 3 में चलता है एस पी एवं डी। पर इसमें जो कि 2 के साथ भी डी का मान आ चुका है जो कि गलत है, यह संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है 1s2, 2s2, 2p6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? यह जो कि नियोन और सोडियम धन आयन का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें परमाणु संख्या जो कि हो चुका है 2 + 6 यानी टोटल 10 जो होता है नियोन के परमाणु संख्या है, एवं जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन के लिए है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए है? 2882 जो कि धातु तत्व के लिए है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 13 है, एल्युमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसका 283 होगा, 283 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है?
सोडियम आयन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो कि 2 और 8 होता है, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है जिसे सोडियम आयन कहा जाता है। तो एक त्याग करने के बाद इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन रहा। नेक्स्ट है स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल से किसी परिकिरणन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अल्फा किरण को प्रवाहित करके जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा तथा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए के विन्यास जिसमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। हुंड्स रूल को इसमें पालन कौन नहीं करता है? तो इसमें पहले हम तीसरा जिसमें हुंड्स रूल का पालन नहीं हो रहा है। पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में सजाया जाता है, पर इसमें सेकेंड अक्षर में ही एंटी क्लॉकवाइज में सजा दिया गया है, जो कि गलत है। थर्ड नंबर में है कि फर्स्ट में ही एंटी क्लॉकवाइज में सजा दिया गया है, ये भी गलत है। इसमें देखिए पहले क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, उसके बाद यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये है जो कि सही है। सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39 39। तत्व ए की परमाणु संख्या 13, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पर। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के आधार पर होगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्रांत रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत जो कि हुंड्स का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह जो कि हाइजेनबर्ग ने किया। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जाता है, यह कथन है। यह कथन जो कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण से। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज मिलिकन ने की थी। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है मेसॉन कहलाता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, रासायनिक गुण जो कि परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो की खोज है, न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली। मेसॉन के खोजकर्ता हैं, मेसॉन के खोजकर्ता युकावा हैं। कॉपर यानी तांबा का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar, जिसमें लास्ट में होगा 3d10 एवं 4s1। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह ही होगा और उसके बाद 3d10 एवं 4s1 हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया गया कि परमाणु में होता है नाभिक। परमाणु संख्या 29 वाले परमाणु की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 29 जिसका परमाणु संख्या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एवं 3d10। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में हुंड्स का नियम का पालन नहीं हो रहा है? इसमें जो कि सेकंड नंबर है, इसमें हुंड्स का रूल का पालन नहीं होता। पहले क्लॉकवाइज फुल किया जाता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज को। इसमें क्लॉकवाइज में चारों खाना पहले भरा नहीं है एवं उसके बाद ही 3 खाना भरने के बाद ही फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया गया, जो कि पालन नहीं होता। फर्स्ट में पालन हो रहा है, पहले क्लॉकवाइज में चारों में भर रहा है,
थर्ड में भी पहले क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है? S2। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग जो कि फोटोन, जो कि परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? उनमें जो कि विपरीत चक्रण पाया जाता है। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? फोटोन को। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके नाभिक में जो कि 6 प्रोटॉन होते हैं। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Z होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है। तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या इसमें जो कि कितना होगा वह बताना है। तो इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या 92 ही है। इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके दीजिए कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 एवं प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। यूरेनियम 238 यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या 146 होगा। 238 माइनस 92 इक्वल टू 146। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के एक परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन वाला कण है, कौन सा है? 22। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आर्गन। आर्गन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 एवं न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। इसका परमाणु संख्या 18 एवं परमाणु द्रव्यमान 38। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। इसमें प्रोटॉन की संख्या 18 ही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक के समरूप धातु तत्वों के लिए होता है? 2 8 2 8 18 2, जो कि जिसका परमाणु संख्या कुल है 30 होगा। 30 परमाणु संख्या जिसका उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 2 के फॉर्म में टूटेगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसकी द्रव्यमान जो कि 4 होगी। मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। क्वांटम संख्या जो कि कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास पर है। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नों को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट में आज का आखिरी प्रश्न है, किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण नहीं कर पाती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर इससे नए के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे रेडियो सक्रियता के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।